अलग अलग धर्मों में कुर्बानी का अलग अलग महत्व है कि हम जब पर्व मनाते हैं तो हम उसको साफ सुथरा रखें। कुर्बानी होने के बाद वो वेस्टेज हम कहीं ना कहीं इधर उधर डंप कर देते हैं। जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल वो उठाते वक्त उनको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे, और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे। नाला सफाई के लिए आप उप महापौर है और नगर सेवक है, उनसे पूछिए। अभी थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम हुई है। लगभग 200 डंपर गाड़ी हम 56 सेंटर पे दे रहे। हमारे तरफ से टैंकर्स 26 टैंकर है। तो अब हमारा जो रोल है कि कैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे हम यहाँ पर ज़्यादा रोजगार ला सके। अपने बच्चों की जिंदगी के साथ सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट तक ही चॉइस लिमिटेड मत रखिए। आज के टाइम में बहुत सारे नए और सक्सेसफुल करियर ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। माय करियर पाठशाला में हम देते हैं फ्री करियर काउंसलिंग और 1-on-1 करियर गाइडेंस, ताकि आपका बच्चा अपनी स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से सही करियर चूज कर सके। तो देर किस बात की, आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म कीजिए। माय करियर पाठशाला, योर पाथवे टू ए सक्सेसफुल फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दावोज में आप सभी का स्वागत है। कल भिवंडी शहर और पूरे देश भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और ईद उल अज़हा की तैयारियां काफ़ी हटकर होती है, क्योंकि इसके अंदर कुर्बानी होती है, जानवर की कुर्बानी होती है और उसे साफ करने का एक बहुत बड़ा जिम्मा कॉरपोरेशन के ऊपर, लोकल बॉडीज के ऊपर रहता है। और इसलिए आज भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी निधि से 30 लाख रुपए की निधि से कचरा उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए प्लास्टिक बैग्स बांटी, साथ साथ में कई जगहों पे डस्टबिन का भी इंतजाम किया है और ये उन्होंने आज महानगर पालिका को हैंडओवर किया। साथ ही साथ में महानगर पालिका की तैयारी है कि 200 डंपर लगाए जाएंगे और कई एक्स्ट्रा वर्कर, कई एक्स्ट्रा मजदूर लगाए जाएंगे कि ये जो कुर्बानी के वक्त जो सारी घान, जो सारा कचरा होगा उसे उठाने के लिए, उसे डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए। देखना यह है कि किस तरह से ये निज़ाम काम करता है, किस तरह से ये प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि महानगर पालिका इसके अंदर विफल होती है, क्योंकि कर्मचारी जो है मौके पर पहुंच नहीं पाते। कर्मचारी जो है वो थोड़ा सा कचरा उठाने में जो है आनाकानी करते हैं। ये हर साल का था। इस साल किस तरह से, क्योंकि बॉडी आ गई है, किस तरह से जो है लोकल बॉडी उसको काम करवा के लेती है, ये देखने वाली बात है। और आपने जो किट एक यहाँ पर नगर पालिका के में आपने क्या अपना मामला बताइए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भिवंडी शहर, महाराष्ट्र, पूरे देश और दुनिया को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा पर्व है ये दिखाता है सेक्रीफाइस, ये कुर्बानी कहते हैं। ये कुर्बानी हम अपने लिए, देश के लिए और सभी की सुख शांति के लिए करते हैं। अलग अलग धर्मों में कुर्बानी का अलग अलग महत्व है और मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब पर्व मनाते हैं तो हम उसको साफ़ सुथरा रखें, वो सारे नियोजन का हम लोग ध्यान रखें। आज भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका में ये वाइट जो है पॉलीथीन बैग है, ये हम इसलिए दे रहे हैं हमारे जो NGO एहतसाब के ज़रिए कि जो कर्मचारी ये कचरा उठाते हैं वो उठाते वक्त उनको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे, और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे ताकि उसको हैंडल करने के लिए आसानी हो। एक छोटा सा जेस्चर है उन हमारे भाइयों का जो हमारे शहर की सेवा करते हैं, ये कचरा साफ़ करते हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं। एक वो, और हमारी निधि से 30 लाख रुपए की निधि से जो डस्टबिन्स हैं वो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका को हम दे रहे हैं। नगर सेवकों के माध्यम से वो शहरियों के नागरिकों तक पहुँचेगी। एज आमदार ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है, हमारे उप महापौर, हमारे गट नेता, हमारे सभी सीनियर नगर सेवक, हमारे नए नगर सेवक। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि भिवंडी शहर में हम किस तरह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ और जितना हमसे हो सके उतना हम भाईचारा बढ़ाएं, उतना हम लोगों के साथ सहयोग करें। रईस भाई, ये सिर्फ भिवंडी ईस्ट के लिए है कि पूरी भिवंडी के लिए है? देखिए, मैं जहाँ का आमदार हूँ वहाँ मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भिवंडी वेस्ट में भी, मैंने कहा है कि जितने स्लॉटर हाउस है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये महानगर पालिका डिसाइड करेगी कैसा करना है। सर, नाला सफाई को लेकर क्या करेंगे? भाई, नाला सफाई के लिए आप उप महापौर है और नगर सेवक है, उनसे पूछिए। अभी थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम हुई है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से भिवंडी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मेडिकल कॉलेज आए, कैसे हमारा उर्दू घर बने, कैसे हमारे EV बसेस जो है 100 वो कैसे जल्द से जल्द रास्ते पे चले,
कल ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो उन्होंने वादा किया था जब मेट्रो का टेंडर हो रहा था, तो हम ये मुद्दा हमने रखा था कि हमारे ब्रिजेस भी बना के दो, हमारे रोड भी वाइड करके दो, हमारे कनेक्टिविटी भी करके दो। तो उन्होंने ऑफिशियल मिनट्स में रखा था कि जो आमदार का सुझाव है उसके हिसाब से एक कमेटी बने, वो कमेटी के अंदर MMRDA के और भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी हो, जिसके चेयरमैन जो है आयुक्त महोदय हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल MMRDA को आदेश दिए हैं कि वो रिपोर्ट को स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अब हमारा जो रोल है कि कैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे हम यहाँ पर ज़्यादा रोज़गार ला सके, कनेक्टिविटी कर सके, ये है। नाला सफाई के मुद्दे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने एरिया में लोग काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात अगर आपके ध्यान में आती हो कि जहाँ काम नहीं है, वो हमसे या हमारे साथी जो सीनियर नगर सेवक है, हमारे यंग नगर सेवक है, उनसे आप संपर्क करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर काम को हम कर सकें। सर, ये जो आपने यहाँ पर किट दिया है, ऐसे में महानगर पालिका के कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जिसके हाथों में आप ले सकते? देखिए, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरा काम है कि हैंड ओवर करना, मैं वो अपना काम पूरा करूँ। सर, ये दर्दनाक घटना है जो नाला सफाई की जो मौत हो गई, उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, नाला सफाई हुई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल, वो इमीडिएटली उस विषय के ऊपर FIR हुई है और आप देखेंगे कि आने वाले असेंबली में हम वो मुद्दा जोरदार तरीके से लेंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आमदार साहब ने जिस तरह से बकरीद को लेकर सामग्री बांटी है और भिवंडी शहर को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। आमदार साहब कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे भिवंडी शहर के लिए अच्छा सोचते रहते हैं और ये जो एक मुहिम है, पिछले हफ्ते आप देख सकते हो कि ऐसे कई यूनियन आ रहे थे जो बोल रहे थे कि कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेजर इशू जो आ रहा है हमारे एरिया में कि वेस्टेज हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कुर्बानी होने के बाद, वो वेस्टेज हम कहीं ना कहीं इधर उधर डंप कर देते। तो आमदार साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की, उसमें उन्होंने सोचा कि ये सब पॉलीथीन जो बैग प्रोवाइड किया है, उनका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग को परेशानी ना हो और जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल के हम अपने अपने सेंटर को, जो नज़दीकी सेंटर है 56 सेंटर हमारे पूरे भिवंडी में है, वो भिवंडी सेंटर को मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप कुछ भी वेस्टेज अपने परिसर में ना डालें, उसे क्लीन रखें और सेंटर पे हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से पूरे अच्छे से प्रावधान किया गया है और वो जो डंपर रहेगा, आप डंपर में जाके सेंटर के पास या डंपर के अंदर आप डालिए जो भी वेस्टेज है। कर्मचारी के अलावा और भी एक्स्ट्रा कर्मचारी आपने मतलब प्रोवाइड किए किसी इलाके में? महानगर पालिका ने एक अच्छी तैयारी की। लगभग इस वर्ष लगभग 200 डंपर गाड़ी हम 56 सेंटर पे दे रहे। हमारे तरफ से टैंकर्स 26 टैंकर है, वो टैंकर प्लस हमने जैसे अभी जो टैंकर्स वरेला तालाब जाके रिफ़िल करना चाहिए, उसके लिए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि जितने भी फायर ब्रिगेड के उनको रिफिलिंग में रखेंगे कि जिससे टाइम ना लगे और इजीली साफ़ सफाई हो सके।